इस शिक्षा का आज वास्तव में बाजारीकरण कर दिया गया है और इसके लिए किसी भी हद तक शिक्षक जाने के लिए तैयार है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पटना में एक कोचिंग संस्थान के आगे पत्थरबाजी होती है और उस कोचिंग संस्थान के संचालक के द्वारा कहा जाता है कि 10-15 राउंड फायरिंग हुई है। फिर एक बगल वाले कोचिंग का नाम लिया जाता है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। हर कोचिंग वाला आज येन केन प्रकारेण अपने यहाँ बच्चा बटोरना चाह रहा है। बच्चा अबोध है, बच्चे को जितना कहानी कथा सुनाइए उतना बच्चा जो है कि खुश रहता है। अगर उसको करेला जैसा जो है लाभकारी अगर औषधि दीजिए तो वो नाराज हो जाता है। आज देखिए ऑनलाइन शिक्षा की क्या हालत है। ऑनलाइन को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, ऑनलाइन शिक्षा है, कहा जा रहा है कम पैसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। उससे भी कम फी में, ऑनलाइन से भी कम फी में अभी भी हमारे यहाँ शिक्षक हैं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। बच्चे को लिखने नहीं आ रहा है, पंगु बच्चा बन गया है, उसको मात्रा का ज्ञान नहीं है, कहाँ हर्ष ई लगेगा, कहाँ दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे पता नहीं है, और वो ऑनलाइन पढ़ता है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी जाता है। अपना घर बड़ा रूम है, कमरा है, लेकिन वो घर में नहीं पढ़ता है, लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरी में एसी का हवा खाता है और खाते खाते वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। कोई उसको डांटने वाला नहीं है। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स आए हैं, अगर कहा जाए सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पढ़ा कम रहे हैं और नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं। बात है अगर एक की और उसको रूप दे रहे हैं अनेक की। ऐसे शिक्षकों से सावधान होने की ज़रूरत है। मुख्यतः अभिभावकों को अगर ऑनलाइन से ही आपके बच्चे का रिजल्ट निकल रहा है तो कितने बच्चों का निकल रहा है। अभी देखिए, अभी आप कोटा में एलएन का रिजल्ट देखिए या कई संस्थानों का रिजल्ट देखिए, उन्हीं बच्चों का निकल रहा है जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं मोबाइल से दूर हूँ। तो एक जो है ऐसा संस्थान जो बच्चे को लिखवा रहा है, पढ़ा रहा है, उसको काम करवा रहा है, और एक ऐसा भी ऑनलाइन बस बच्चा सुन रहा है, टीवी जैसा देख रहा है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आज यही चीज़ है कि ऑनलाइन, जब से कोरोना काल के बाद ऑनलाइन का प्रचलन चला है, बच्चे पढ़ कम रहे हैं और सुख सुविधाओं से ज़्यादा जो है वो सुख सुविधाओं में ही रह रहे हैं। देखिए स्थिति आलम यह है कि बच्चा पहले एक कोचिंग में पढ़कर दूसरे कोचिंग में चला जाता था साइकिल चला करके। आज वो आराम से आता है, देर करता है, मन करता है आज पढ़ने आता है और मन करता है घर पर आता है। आप 2% बच्चों को छोड़ दीजिए जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिनको अगर कोई नहीं भी पढ़ाएगा तो इतना जागरूक हैं, एक्टिव हैं कि खुद से पढ़ लेते हैं। लेकिन 98% को जो शिक्षक डांट करके, बोल करके, समझा करके पढ़ाते थे, आज ये ऐसी आलम हो गई है कि अब वो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। एक छोटे ही शहर की मैं बात करता हूँ, बच्चा अधिक से अधिक 9th-10th का बच्चा, इंटरमीडिएट का बच्चा कहाँ मिलता है? लाइब्रेरी में मिल रहा है। वो भी पढ़ नहीं रहा, जाके देखिए वो क्या कर रहा है। वो फिल्म देख रहा है, गेम खेल रहा है, वो सेटिंग करके बैठा हुआ है अगल बगल बात करने के लिए। वो राम रेखा घाट पर जाकर बैठ रहा है, वो नगर भवन के पार्क में बैठ रहा है, वो नाथ बाबा के मंदिर में बैठ रहा है, या वो जितने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं रेस्टोरेंट में वो जो है जा रहा है। हम अभिभावक कभी पता करते हैं कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नामांकन कराने के बावजूद भी वो संस्थानों में न विद्यालय जा रहा है न कोचिंग जा रहा है। तो आखिर बच्चा क्या कह रहा है? और यहाँ शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। एक
दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। ये शिक्षक की मर्यादा है। हम बात को करेंगे, हम किसी का विरोध करेंगे, लेकिन मर्यादित ढंग से। अभी एक जैसा कि पत्रकार, एक सम्मानित पत्रकार, एक सम्मानित टीवी चैनल की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, और जिन्होंने कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स के बारे में कहा है 2 कौड़ी का, तो हम मौका देते हैं, हम शिक्षक मौका दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, शिक्षक तो ऐसा दरिया दिल होता है कि अगर कोई गाली भी देता है तो उसको जवाब वो गालियों से नहीं देता है। और आज देखिए जितने यूट्यूबर्स हैं, वो जितने यूट्यूबर्स शिक्षक हैं अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, रखना खराब बात नहीं है, आप विरोध करें, लेकिन मर्यादा में। कोई कह रहा है कि फूटी कौड़ी वो हैं, कोई कह रहा है कि हम जबान खींच लेंगे। ये सब क्या है? मजाक तो नहीं है। शिक्षा को वो क्या बना दिए हैं? क्या एक शिक्षक की मर्यादा है? ऐसा तो भोजपुरी है, जो सिंगर्स हैं, जो अपने मंचों पर एक दूसरे के बारे में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसा ही अगर शिक्षक कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की जो है शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो जाएगी और शिक्षक मर्यादा को भूल जाएंगे। आप शिक्षक बन के रहिए, मर्यादित रहिए। रोज कोचिंग संस्थानों में केक कट रहा है, जन्मदिन मन रहा है, कभी इस बच्चे का, कभी उस बच्चे का, कभी इस शिक्षक का, कभी उस शिक्षक का। इस पर गौर करने की बात है। जागिए, सभी अभिभावक जागिए। देखिए आपका बच्चा कहीं ऐसे जगह तो नहीं जा रहा है जहां पर उसका भविष्य अधर में है। 10 का रिजल्ट, उन्हीं 10 का रिजल्ट होता है वहीं कोचिंग संस्थान। मैं भी कोचिंग संस्थान का संचालक हूँ, लेकिन रिजल्ट उसी बच्चे का होता है जो मेहनत करता है। रिजल्ट उसी के बच्चे का होता है जो होमवर्क करता है। रिजल्ट उसी बच्चे का होता है जो ध्यान से शिक्षक की बात को सुनता है। नौटंगी कहानी सुन करके बच्चा जो है आपका सफल नहीं होता है। भीड़ तमाम की भीड़ है। क्या कह देना आसान होता है कि हमने इतना रिजल्ट दिया। रिजल्ट वास्तव में उन्हीं बच्चों का होता है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत कराइए, मेहनत करिए। और आचरण भी, शिक्षक खुद जब आचरणहीन हो जाएगा तो क्या आशा की जाएगी भविष्य के उन नौनिहालों से? क्या आशा की जाएगी भविष्य के उन कर्णधारों से? क्या हम आशा कर सकते हैं? हमारे बच्चे अवश्य बिगड़ेंगे। इसलिए पहला मर्यादा में हम शिक्षक रहें, मर्यादित रहें, चरित्र को शुद्ध रखें और सोच समझ कर हम लोग बोलें। चाहे कोई भी आरोप कोई लगाता हो, कोई कुछ भी कहे, कीचड़ अगर कोई फेंकता है तो ऐसा नहीं कि हम कीचड़ फेंक करके ही हम उसे जो है कि उसका विरोध करेंगे। हम जो है शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, और शिक्षक तो विनम्र होता है, विनम्रता ही उसका जो है गहना है।